आपको बताएं, सिविल अस्पताल में कायम घरों को खाली करा दिया गया। घरों में रिहाइश पजीर खानदानों को मुतबादिल जगह फराहम कर दी गई है। MS डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं कि खाली जगह पर जदीद रेडियोलॉजी सेंटर और ICU कायम होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल कराची में, जिसकी तारीख में पहली बार कई बरस पुराने यहाँ पे जो रिहाइश अफराद थे जो कि गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, उनको हटाया गया है अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से। और कई बरस के बाद जो है ये माफिया थे जिनको हटा के वहाँ पे एक जदीद प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो कि मरीज़ों के लिए, मुल्क भर से जो आने वाले मरीज़ों हैं उनको बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम की जाएगी। इस हवाले से उनको कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ये इस इमारत के अंदर जो लोग रह रहे थे वो अपने सरकारी क्वार्टर अपने नाम पर कराने के बाद जो है किराए पे चढ़ाए हुए थे और इस तरह का लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ था। तो सिविल अस्पताल कराची के MS डॉक्टर खालिद बुखारी हमारे हमरा मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आगे सिविल अस्पताल किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है। सर बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे, कितनी हर्डल थी, कितनी मुश्किलात थी और अब वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, कितने लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर थे? इसमें तो ये मेरे ख्याल से 50 साल तो उसको हो गए होंगे इस इमारत को। उसमें तकरीबन 40 के करीब फैमिलीज थी और फिर हमने उन्हें जो कुछ उसमें जो लोगों ने किराए पर रेंट पे दिए थी, बिजली और पानी का नाजायज़ उन्होंने कनेक्शन लिए हुए थे, हॉस्पिटल से कुछ दिए हुए थे, कुछ आगे से कई मरतबा हम लोग काटते थे, फिर दोबारा से ये लोग लगा लेते थे। तो इस मरतबा ये है कि जिस जगह पर ये बिल्डिंग है धोबी घाट, इसका नाम है, ट्रामा के सामने बिल्कुल ही है, हमने इसको अभी बिल्कुल खाली करा के डिमोलिश करना शुरू कर दिया उसको। और ये स्पेशली ये मिनिस्टर साहबा और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब का ये इसमें बहुत ताउन रहा इस खाली कराने में भी। और हमारी स्पेशली जो है DC साहब और हमारे जो है AC जो है हमारे मंशाद साहब जो हैं, उनका बहुत ही इसमें अमल दखल रहा, जिसकी वजह से आज हमने ये किया। उन्होंने केस भी किया था इन लोगों ने, हमने केस भी जो है उसको डिसमिस करवा दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे सिविल अस्पताल कराची के, जिनका कहना था कि जिनका हक बनता था, जो मुलाजमीन है उनको राजा मेंशन में मुंतकिल कर दिया है, मुतबादिल जगह दे दी है, लेकिन जो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थे, माफिया के लोग थे या गैर मुतलका लोग थे, उनको हटाया गया। और अभी भी सिविल अस्पताल कराची में माफिया मौजूद है जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की अभी भी ज़रूरत है। जी, बल्दियाती इदारों का रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए एहसन इकदाम। मोमिनाबाद टाउन के रिटायर्ड मुलाजमीन की ईद से पहले ईद हो गई। रिटायर्ड मुलाजमीन के तमाम बकायाजात अदा कर दिए गए। चेयरमैन जैन शाह कहते हैं मुलाजमीन को ईद के मौके पर खुशी दी है। मजीद जानते हैं मुमताज़ शिगरी से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, बल्दियाती इदारों की जानिब से जो है एक अहम कदम जो है सामने आया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोमिनाबाद की जानिब से जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, पिछले जितने भी काम करने वाले जो रिटायर हो चुके थे, उनके जो बकायाजात है वो जो है अदा कर दिए गए। आज एक इवेंट रखा गया था जिसमें जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से इसमें शिरकत की और उनके जो बकायाजात थे वो यहाँ पे उन्हें अदा कर दिए गए। इस वक्त चेयरमैन सईद जैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जैन साहब, बताएगा किस टाइप का प्रोग्राम था, कितने मुलाजमीन थे और उनके बकायाजात अदा कर दिए गए आप लोगों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमारे चेयरमैन साहब मलिक आरिफ वावान साहब ने वादा किया था कि लीव इन कैशमेंट के पैसे जो बकाया जाते हैं एम्प्लॉयज़ के वो बिफोर ईद देंगे, तो अभी तो ईद में टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज चेक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। DMC वेस्ट से जो ट्राइफर्गेशन में हमारे पास मुलाजमीन आए, उसके बाद जो TMC के दौर में जो लोग रिटायर हुए हैं, उन सब के हमने बकाया जात आज अदा कर दिए पार्ट पेमेंट में। और कुछ मुलाजिम ऐसे हैं जिसमें 17, 18 या 20 के करीब ऐसे मुलाजिम हैं जिनको हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये हर महीने का सिलसिला था। इस दफ़ा जो है ना वो चेयरमैन साहब एक स्टेप आगे लेके खेले। वो मतलब उन्होंने किसी एक को भी नहीं रोका, मतलब ईद सबकी है तो इन रिटायर्ड मुलाजमीन की भी है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सबको चेक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिफोर ईद। जी बिल्कुल, देखिए, जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन थे उनके बकायाजात जो है अदा कर दिए गए, क्योंकि ईद का के जो है दिन करीब है, तकरीबन 6-7 दिन बाद जो ईद है, तो ताकि वो जो है प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिलीज़ के हमरा ईद मना सके। और ये एक अहम कदम है टाउन की जानिब से, मोमिनाबाद इंतजामिया की जानिब से, कि उनके जो बकायाजात है वो अदा कर दिए गए हैं। जी, अब आपको बताएं, अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का सफाई के इंतजामात पर इजहारी तशवीश। अली खुर्शीदी का फौरी और हंगामी इकदाम का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं, अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का सफाई के इंतजामात पर इजहार तशवीश। अली खुर्शीदी का फौरी और हंगामी इकदाम का मुतालबा कर दिया है। आपको बताएं, अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का सफाई के इंतजामात पर इजहार तशवीश। अली खुर्शीदी का फौरी और हंगामी इकदाम का मुतालबा कर दिया है। शहर कराची में सफाई के इंतजामात पर इजहार तशवीश कर दी है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने अली खुर्शीदी का फौरी और हंगामी इकदाम का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का सफाई के इंतजामात पर इजहार तशवीश। अली खुर्शीदी का फौरी और हंगामी इकदाम का मुतालबा कर दिया है।
अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान का नेपरा के चेयरमैन को खत में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक की नाकामी का बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। कराची दुश्मन नेपरा का फैसला मुस्तरद करते हैं। नेपरा का के इलेक्ट्रिक को रिकवरी नुकसानात सारिफीन के बिलों में शामिल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान का नेपरा के चेयरमैन को खत में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक की नाकामी का बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। कराची दुश्मन नेपरा का फैसला मुस्तरद करता है। नेपरा का के इलेक्ट्रिक को रिकवरी नुकसानात सारिफीन के बिलों में शामिल करने का फैसला नाकाबिल कबूल करार। के इलेक्ट्रिक को रिकवरी नुकसानात सारिफीन के बिलों में शामिल करने का फैसला नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान का नेपरा के चेयरमैन को खत। मजीद जानते हैं नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान ने चेयरमैन नेपरा को खत लिखा है। खत के मतलब में कहा गया कि इलेक्ट्रिक की नाकामी का जो बोझ है वो आवाम पर डालना जुल्म है, जबकि कराची दुश्मन नेपरा का फैसला मुस्तरद करते हैं। खत के मतलब में ये भी कहा गया है कि नेपरा का के इलेक्ट्रिक को रिकवरी नुकसान सार्फिन के बिलों में शामिल करने का फैसला नाकाबिल कबूल है, जबकि कराची वालों को 40 रुपये फी यूनिट बिजली, बाकी मुल्क का टैरिफ सिर्फ 35 रुपये, जबकि नेपरा का दोहरा मयार मुतसिबाना फैसला है। खत के मतलब में ये भी कहा गया कि नेपरा का कराची दुश्मन फैसला किसी सूरत कबूल नहीं है, जबकि के इलेक्ट्रिक को मुल्क भर से महंगा टैरिफ दिया गया है। के इलेक्ट्रिक की बिलातासिल बिजली की फराहमी में और नेपरा कराची के सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम साबित हुई है, जबकि शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, नेपरा हुकूमत मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने नेपरा के जो चेयरमैन है उसको खत लिखा है। खत के वतन में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 15 रोज़ में 2% के करीब कमी हुई है। 15 रोज़ में लंदन ब्रेंट ऑयल 64.78 डॉलर से कम होकर 63.50 डॉलर फी बैरल पर आ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतों में 15 रोज में 2% कमी हुई है और 15 रोज में लंदन ब्रेंट ऑयल $64.78 से कम होकर $63.50 पर आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा होने पर दरामदी लागत बढ़ गई है। और जरा का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी की तजवीज़ की गई है, जिसके तहत 1 लीटर पेट्रोल 61 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी अगर मिलती है तो उसके बाद 1 लीटर पेट्रोल जो है 252 रुपये 63 पैसे से कम होकर 252 रुपये 2 पैसे पर आ जाएगा। जबकि देखा जाए हाई स्पीड डीजल 1 लीटर जो है वो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे 28 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। और मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 254 रुपये 64 पैसे से कम होकर 254 रुपये 36 पैसे का हो जाएगा। साथ ही देखा जाए यहाँ पे 1 लीटर मिट्टी का तेल 31 पैसे इजाफा करने की तजवीज़ है, जबकि 1 लीटर लाइट स्पीड डीजल जो है जो कि आपका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है 1 रुपये 30 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है। मंजूरी मिलने के बाद नई कीमतों पर 1 जून 2025 से इतलाक होगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री और जर्मन एजाजी काउंसिल जनरल की सल्तनत ओमान काउंसलेट कराची आमद। कोयटा चैम्बर के सदर और जर्मन एजाजी काउंसिल जनरल मीर मुराद बलोच की ओमानी काउंसिल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी से मुलाकात। आपको बताएं, सदर कोयटा चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री और जर्मन एजाजी काउंसिल जनरल की सल्तनत ओमान काउंसलेट कराची आमद। कोयटा चैम्बर के सदर और जर्मन एजाजी काउंसिल जनरल मीर मुराद बलोच की ओमानी काउंसिल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी से मुलाकात। आपको बताएं, सदर कोयटा चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री और जर्मन एजाजी काउंसिल जनरल की सल्तनत ओमान काउंसलेट कराची आमद। मजीद तफसीलात जानते हैं जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखें बलूचिस्तान में तैनात जर्मनी के एजाजी काउंसिल जनरल को सदर कोयटा चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री मीर मुराद बलोच की सल्तनत ओमान काउंसलेट कराची आमद हुई। अमीर मुराद बलोच की ओमानी काउंसिल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला खंजरी से मुलाकात हुई। मुलाकात में बलूचिस्तान और ओमान के दरमियान तिजारती व सलामती ताउन बढ़ाने का तबादला किया गया। कोयटा से मस्कत इस्लाम केयर की परवाज़ें शुरू करने की तजवीज़ पेश की गई, जबकि बलूचिस्तान के ताजिरों का तिजारती वक्त ओमान भेजने पर भी गौर किया गया। बलूचिस्तान ताजिरों को बिजनेस वीज़ा की सहूलत देने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की गई, जबकि गवादर में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर कौंसिल जनरल ओमान इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी ने कहा कि ओमानी कम्युनिटी का वक्त बलूचिस्तान का दौरा करेगा, जिससे रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा।
कौंसल जनरल ओमान समी अब्दुल अल खंजरी ने बलूचिस्तान में जर्मन तरक्याती ताउन की तारीफ की। सदर कोयटा चैम्बर ने कहा इस मौके पर कि ओमान बलूचिस्तान के दरमियान मजबूत सिफारती और सकाफती पुल बनाने की जानिब से कदम है। मुलाकात में इक़्तिसादी सलाहियत और सकाफती वृद्धि के इमारतों की तहफ़्फ़ुज़ और बहाली पर भी जोर दिया गया। जी ज़ुबैर, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। शहर कायद में स्कूल असातिज़ा भी गैर महफूज। 2 रोज़ कबल तुलबा को सजा देने वाली असातिज़ा पर तशद्दुद करना वालिदैन को महंगा पड़ गया। स्कूल असातिज़ा और तुलबा ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा भी कर दिया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस वालिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस एहलकार मामूद ताहाल फरार है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक की रिपोर्ट में। ख़वातीन असातिज़ा पर तशद्दुद। गुरु मंदिर के करीब गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की तालिबात और असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गई। स्कूल के सामने एहतजाज करने वाले मुतालबात के हक में नारे लगाते दिखाई दिए। तशद्दुद का शिकार खातून टीचर ने कहा कि तशद्दुद के दौरान किसी ने नहीं बचाया। स्कूल इंतजामिया को मेरा केस लड़ना चाहिए। मुझे उस वक्त नहीं बचाया गया। अब मेरा मुतालबा ये है कि मेरा केस, मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काटूंगी। मेरा केस स्कूल वाले लड़ेंगे, वो जाएंगे कोर्ट कचहरियों के चक्कर में। स्कूल तालिबात और वालिदैन भी मुतासरा खातून के साथ खड़े दिखाई दिए। बोले वाक़े के बाद से खौफजदा हैं। सारा ने मतलब वो पेपर्स देके चली गई थी, बात रफा दफा हो चुकी थी, उनको सजा के तौर पर मिस सारा ने खड़ा करा था। उसके बाद बच्ची की वालिदा आके बात को ख़त्म करके चली गई थी। तो फिर 2 दिन छुट्टी के बाद पीर को आके ये हंगामा करने की क्या वजह थी? सर, हमारा ये मुतालबा है, अगर वो बच्ची कह रही है कि वो पागल है तो वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाए, जो भी उसकी रिपोर्ट्स है सामने रखे, फिर सिंध हुकूमत आके देखे कि वो क्या वाकई में ये रिपोर्ट्स झूठ हैं, जो भी हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि सिंध में क्या क्या होता है। टीचर आगे, वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो आगे देखे, एक्शन ले इसके ऊपर। और हमारा ये मुतालबा है कि हमारे टीचर्स को इंसाफ दिया जाए ताकि आइंदा ऐसी कोई भी चीज़ ना हो। एहतजाज के दौरान सड़क बंद रही, जबकि पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कुछ रोज कबल इशाल नामी तलबा को स्कूल देर से आने पर टीचर ने सजा के तौर पर क्लासरूम में खड़ा किया था, जिस पर लड़की के अहले खाना ने खवातीन असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया। कैमरामैन शाजिब रजा के हमरा उसामा मलिक से T21। अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत का प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। सिंध तहफ़्फ़ुज़ माहौल के डायरेक्टर जनरल वकार फपलूटो ने वजाहत जारी कर दी। ब्रेड बैग्स, दूध और पानी की पैकिंग, बबल रैप पर पाबंदी नहीं होगी। आपको बताएं, सिंध हुकूमत का प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला। सिंध तहफ़्फ़ुज़ माहौल के डायरेक्टर जनरल वकार फपलूटो ने वजाहत जारी कर दी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी के मामले पर वजाहत जारी करते हुए डीजी सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वकार हुसैन ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने सिर्फ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद की है, यानी वो नाकाबिले तहलील थैले जो रोजमर्रा खरीदारी के लिए इस्तेमाल होते हैं और जिन्हें इस्तेमाल के फौरन बाद फेंक दिया जाता है। सनती हल्कों और आवाम में फैलाई गई गलत फहमी के सिंध हुकूमत ने हर किस्म के प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आयद कर दी है। ये जो गलत फहमी फैलाई गई है ये दुरुस्त नहीं है। हर तरह के प्लास्टिक कैरियर और शॉपिंग बैग पर पाबंदी का फैसला किया गया है। इसके अलावा ब्रेड बैग, फूड पैकेजिंग, फ्रोजन फूड पैकिंग, कूड़ादान के बैग, श्रिंक रैप, पैलेट ट्रैप, बेबल ट्रैप, जराई के मकासद के लिए मल्चिंग फिल्म, दूध और पानी की पैकिंग, 3 साल से कम अरसे के लिए इस्तेमाल होने वाली जराई फिल्म और नेटिक बने हुए प्लास्टिक के बैग, BOPP, CPP और मेटलाइज प्लास्टिक फिल्म पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। DGCPA का कहना था कि चंद मफाद परस्त अनासली प्लास्टिक इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत सिंध ने सिर्फ माहौलियाती आलूदगी और कूड़े करकट में इजाफे करने वाले शॉपिंग बैग पर पाबंदी आयद की है। जो जी अक्सा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सोने की कीमत में इस्तेहकाम। आलमी मार्केट में सोना $3,309 फी औंस पर बरकरार। 1 तोला सोना 3,49,300 रुपए पर बरकरार है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी देखा जाए, आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव सोने की कीमतों में देखा जा रहा था, लेकिन आज देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज के मुकाबले आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इस्तेहकाम है। सोना जो है फी औंस जो है $3,309 फी औंस पर बरकरार है, जिसका असर मुकामी सरफा बाजार में भी सेम हुआ है और मुकामी सरफा बाजार में 1 तोला सोने की कीमत 3,49,300 रुपये की सतह पर बरकरार है। इसी तरीके से 10 ग्राम सोना 24 कैरेट का 2,99,400
₹68 की सतह पे बरकरार है, जबकि देखा जाए 1 तोला सोने की कीमत जो है 3,380 रुपये की सतह पर बरकरार रही है। यहाँ पे सराफा डीलर का कहना है कि हाल ही मार्केट में तहकाम है, जो इसका असर पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।